फेक। निकल रहा है, जंगल में मिलेगा, कचूमर बना दो साले का। उसी दौरान 9:15 को अश्विन की गाड़ी उस दुकान से गुजरी और तकरीबन 9:30 को चंदेर जंगल पहुंची होगी। वहां पहुंचते ही हमला हुआ होगा। क्या हुआ रे बाबले? साहिबा पुलिस। क्या साहब? पेपर दाखव। पीछे अश्विन डे के साथ है। होगा। क्या रे? थोड़ा देख ले, सारे पेपर दिख जाएंगे। बस चले, देर हो रहा है। देर तो तुझे ही धरती पे हो गई है कमीने। पूरे शूट आउट को मैक्स टू मैक्स 2 मिनट लगे होंगे सर। और 10 मिनट बाद वो बाइक से उस दुकान के सामने से फिर गुजरे मर्डर के बाद। गुड जॉब मरीन। नो डाउट यही दोनों शूटर्स। रेड अलर्ट जारी करो। सर अश्विन की सुपारी उठाने वाले कोई अकेले काम करने वाले पेशेवर हो सकते हैं या फिर उसके कोई पुराने दुश्मन, ट्रैवल गैंग्स के। सर पिछले 4 सालों में इस अश्विन का काफी बोलबाला था। मरीना, तुम इस अश्विन की पुरानी सारी दुश्मनियों का चिट्ठा निकालो। माले सर। तुम इन दोनों के पीछे पड़ जाओ। जी सर। बस एक बात खटक रही है कि अश्विन अपनी बिना पूरी सिक्योरिटी के क्यों गया, या उससे कहा गया था कि वो बिना सिक्योरिटी के आए? और सर वो चंडेर जंगल क्यों गया? चंडेर वाला रास्ता पुलवा तो नहीं जाता नेताजी चिंबलकर के घर? टेरी सर। पूरे महाराष्ट्र स्टेट में और कर्नाटक स्टेट में जितने भी पुलिस थाने, सब जगह ये तस्वीर पहुंच जानी चाहिए पूरी डिटेल्स के साथ। जी सर। वैसे मारने के तुरंत बाद फरार हुए होंगे नहीं? ढूंढ लेंगे हम। अब देखते हैं वो हमारे हाथ लगेगा, उसके जरिए में मास्टरमाइंड मिलेगा या मास्टरमाइंड हमें उसका पता बताएगा। टेरी सर। लग जाए इस काम पे, टाइम नहीं अपने पास। सर। गुड इवनिंग साहब। क्यों लेस्टर, पूरे अंडरवर्ल्ड की जमीन हिल गई और तेरी तरफ से एक कॉल भी नहीं? अरे हाँ ना साहब, ये अश्विन के मर्डर ने तो मतलब सबको हिला के रख दिया। अभी ध्यान से सुन, उसे मारने वालों के थोबड़े भेज रहा हूँ। थोबड़े का नाम और पता चाहिए मुझे, समझा? जी साहब, डन। एक बात और, अश्विन को चंडेर जंगल में मारा गया। वो वहां बिना सिक्योरिटी के गया था। चंदेर जंगल में? वहाँ किसको मिलने गया था साहब? उसकी पत्नी ने बताया पुलवा जा रहा था नेताजी चिंबलकर से मिलने। पता कर क्या होता है। जी साहब। अंकल, अश्विन अंकल, मम्मा, ये सब क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया?
अश्विन अंकल ने मुझे कल ही तो फोन किया था। अश्विन अंकल ने मुझे कल ही तो फोन किया था। हेलो, ए मेरी प्रिंसेस, कैसी है रे तू? हाँ, बढ़िया हूँ मेरे फेवरेट अश्विन अंकल। आप बताइए। पापा बता रहे थे आप मुझे कोई सरप्राइज देने वाले हैं। तेरा पप्पा ने तेरे को सब बता दिया? तेरा पप्पा भी ना अब परसों तेरा बर्थडे है, वो तो सरप्राइज है ही नहीं। वो तो हम तब से मना रहे हैं जब तू 3 साल की थी। बिना दांत की छोटी सी चिड़िया। ओफो, सरप्राइज बताओ ना। सरप्राइज ये है कि तेरा बर्थडे अपन लोग समंदर के बीच में टाइटैनिक पर मनाएंगे। वो क्या बोलते हैं, याट पर। वाह, यॉट पार्टी। थैंक यू, आई लव यू अश्विन अंकल। आई लव यू रे। कौन था टेरी? एलन मचाडो। कौन एलन मचाडो? अपने काम का एलन मचाडो मैडम। उठा लाओ टेरी। जी मैडम। न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, सोशल मीडिया, हर जगह ये न्यूज ट्रेंडिंग है कि पुलिस ने सुपारी ली अश्विन रेगे का एनकाउंटर करने के लिए। कैन यू बिलीव दैट? तुमने जिन 2 लोगों की फोटोग्राफ सर्कुलेट करवाई थी हमारी यूनिफॉर्म्स में, उन्हें फोर्स का भगोड़ा बताया जा रहा है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? सर, या तो हम अफवाहों की फैक्ट्रियों को फॉलो कर सकते हैं या फिर हमारे हाथ में जो लीड्स उन्हें फॉलो कर सकते हैं। क्या लीड मिली है तुम्हें सिर्फ इन 2 किराए के शूटर्स के अलावा? सर, एलन मचाडो। कहाँ मिलेंगे ये दोनों? नाम क्या है इनका? कौन सी गैंग के? अपन ने बोला ना, अपन 4 साल से इस लाइन से बाहर है। अपना कोई गैंग के साथ किसी भी तरह का वास्ता नहीं। ए एलन, तो अश्विन रेगे का खास था। अभी अपन सिर्फ खुद का खास है, खासते रहता है। अपन पिछला जिंदगी दफन कर चुका है, अभी बहुत जल्द खुद भी दफन होने वाला है। मैं एलन, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। अगर अपन ने किसी का मर्डर किया हो तो भी नहीं मिला। किसका? डैनी फुतराडो, जैसा कि आप लोग तो जानते हैं, अश्विन के टक्कर का डॉन था मैन, शायद उससे भी तगड़ा। हमें खबर मिली थी कि उसका चक्कर शुरू था लूसोवाड़ी की एक औरत के साथ, जिससे वो अकेले मिलता था। कुछ दिन बाद हम सबको अंदर कर दिया गया। तुम दोनों गैंग्स की दुश्मनी तो काफी सालों से थी, उसके पहले तो कभी एक दूसरे पर हमला तक नहीं किया था। वही तो मैडम, वही तो। तू पिसोगा था अश्विन? तुम पागल हो गया मैन? माइकी मेरे को बोला अपन डैनी को टपकाने वाला है।
एलन, तू मेरा गैंग का सबसे पहला और पुराना पंटर है, इसलिए तेरे को बोल रहा है मैं। मेरे को डैनी का पूरा एरिया मिल रहा है, उसका पूरा बिजनेस मिल रहा है, और ऊपर से बोनस में गारंटी भी मिल रहा है। उसका छोकरा लोग चू नहीं करेंगे, समझा गया? लेकिन मैन, ये गारंटी देने वाला अपुन का नया गॉडफादर है कौन? सुपारी के कुछ दिन बाद हम सबकी गिरफ्तारी दिखाई दी, फिर बेल करवा दी गई। केस आज भी चल रहा है। डैनी के मौत के बाद उसका छोटा भाई जोई उसका गैंग चला था। उसने प्रॉमिस किया था कि अपने भाई के मर्डर का बदला लेगा। मैं उनको बेल मिला है कोर्ट से। अब उनसे नहीं, हमारे वकील लोग अपना केस लड़ेंगे, अब उन अलग से अपना केस लड़ेगा। तो जो पहला चांस मिला ना, तो अश्विन और उसके गैंग को खल्लास करेंगे, एक एक करके या एक साथ, जैसा भी। अभी बोलो, कौन कौन है अब उनके साथ? साहिबा, मेरे को लगता है आपको सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। चल बढ़ा लिया रे। ये बगना रे एलन, अपना गैंग में इसका किधर पपलू फिट होता है तो देख रहे। नहीं मारवी नहीं, तो जा बाहर जाके रुक, मैं बोलता है तेरे को। जा। बोल रहे एलन। मेरे को नहीं जम रहा है, मैं ये गैंग छोड़ रहा है। इनफैक्ट मैं ये लाइन ही छोड़ रहा है। मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस चालू कर देगा अगर तबीयत ने साथ दिया तो। काय मदत पाहिजे बोल। एक बात बोलूं मैं? मेरे को डैनी को नहीं टपकाना मांगता था। नहीं, जिस चिंबलकर के लिए तूने डैनी को टपकाया ना, उससे बच के रहना। मैं नेताजी शशिकांत चिंबलकर। इस एलन ने तो सिर्फ चिंबलकर का नाम ही लिया ना। वैसे वो डैनी का भाई जोई क्यों नहीं हो सकता? और इस अश्विन ने तो दर्जन भर लोगों का मर्डर किया था, उनमें से किसी का रिश्तेदार क्यों नहीं? उन सबको कहां डालेंगे? पर सर, नेताजी शशिकांत चिंबलकर क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है सरदेसाई। सर, अगर सबूत होते तो नेताजी इस वक्त जेल में होता। हमें स्ट्रॉन्ग डाउट है कि वो इन्वॉल्व है इसमें। पूछताछ तो बनती है सर। ओके, 24 घंटे में परमिशन मिल जाएगी तुम्हें। थैंक यू सर। सरदेसाई सर, अश्विन चिंबलकर से मिलने जा रहा था, ये तुम्हें सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि उसकी वाइफ ने ऐसा कहा। इसके अलावा कोई सुराग है तुम्हारे पास? फिलहाल तो नहीं है सर। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, तो उसकी वाइफ को इन्वेस्टिगेट करता। वेस्टर्न, यही क्राइम स्पॉट है, यहीं पे अश्विन को ठोका था। सर, मैं आपको वो स्पॉट बताता हूँ जहाँ पे ही जाने वाला था। सीधे से राइट लीजिए सर। इसका प्रिंट आउट मिलेगा? जी सर, मुझे 2 मिनट दीजिए। सिस्टर, ये बड़ा ब्रेक थ्रू है। दुआओं में याद रखना सर। अभी तेरा अगला काम है अश्विन की बैकग्राउंड निकाल, सिर्फ अंडरवर्ल्ड का ही नहीं, उसके बेडरूम का भी, समझा? जी सर। ये लीजिए सर। थैंक यू। होटल वुड कॉटेज में अश्विन रेगे ने एक लग्जरी स्वीट बुक किया था, वो भी पूरे दिन और रात के लिए। जी हाँ सर, और बिना पूरी सिक्योरिटी के गया था, सिर्फ अपने सबसे वफादार ड्राइवर कम बॉडीगार्ड बबलिया के साथ। बाबला चंदेर के अंदर ले रहे गाड़ी, अपने को होटल वुड कॉटेज जाने के। जी साहिबा। आपका दिन इधर ही रहेगा, शायद रात को भी, लेकिन घर के लिए, ऑफिस के लिए, दुनिया के लिए मैं पुलवामा में था, समझा ना? चिंबलकर के घर पर। सो ये होटल वुड कॉटेज काफी आइसोलेटेड है, लोग प्राइवेसी ढूंढते हुए यहाँ जाते हैं। तुम अश्विन रेगे की वाइफ से मिलो,
पता करो अश्विन का कोई अफेयर तो नहीं था। हो सकता है उसके मर्डर की यही वजह हो। सर माले, तुम डैनी के छोटे भाई जॉय को उठा लो, मैं चिंबलकर को बुलवाता हूँ। परमिशन आ गई है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर लेना मुझे, और अगर ऐसे ही बात करने का मन हो तो भी कर लेना। अकाउंट नंबर 5684201934। मेरे पति का अकाउंट नंबर है। इस अकाउंट से होटल वुड कॉटेज का लग्जरी स्वीट बुक हुआ था, 1 दिन और 1 रात के लिए। अपने किसी गेस्ट के लिए बुक किया होगा। क्यों बता रही हैं मुझे ये सब? परसों बुक हुआ था, खुद आपके पति के नाम पर। चिंबलकर के घर की तरफ नहीं, इस होटल की तरफ गए थे जब अटैक हुआ। शायद आपसे झूठ बोला, शायद आपके पति का कोई अफेयर था। जख्मों पर नमक छिड़क रही हो तुम मेरे। आपके जख्म काफी पुराने लगते हैं मिसेस रेगे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मरीना ग्रीजा। मेरे पति का अफेयर नहीं था, कभी भी नहीं था। बात ही नहीं करनी तुमसे मुझे। आपको मुझसे इसलिए बात नहीं करनी क्योंकि आपको कोई और बात सुननी नहीं है। इतने सालों से आप एक झूठ जीती आ रही हैं, उसे आप हिलाना नहीं चाहती। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। चलो थाने। मैं थाने नहीं आऊँगी। एक्चुअली मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। क्या आप मुझे आज 5 बजे मिल सकती है शाम को, रोवा बीच फ्रंट पर प्लीज? ये अश्विन रेगे, डैनी फुटराडो, इन दोनों को तो आपस में कट-पिट कर मरना ही था। और जाहिर सी बात है डैनी ने सबसे पहले आपको काटा। हाँ, डैनी मेरे लिए बहुत सरदर्द बन गया था। वैसे जो भी बात बोलूंगा इसका कोई सबूत नहीं है, तो रिकॉर्ड नहीं करना। नहीं, ये सब नहीं होगा, आप बोलते रहिए। हाँ, ये डैनी से मैंने इलेक्शन के टाइम पे मदद ली थी, कुछ वोटर्स को समझाने। करेक्ट। बस उसके बाद से तो वो मुझे अपने बाप की जागीर समझ बैठा, मुझसे उल्टे सीधे काम करने को कहता, अरे धमकी देता, मुझे टू मच हो गया था। तो अश्विन रेगे गैंग को आपने उसकी सुपारी दे दी? बिल्कुल नहीं, पर हाँ, ये दोनों के बीच में अश्विन ज्यादा समझदार था, तो मैंने उससे बोला कि डैनी को थोड़ा कंट्रोल में रखो। ये मारने वारने की बात नहीं हुई थी। देखिए, चिंबलकर तो झूठ बोलेगा ही। पॉलिटिशियन का कौन है? अक्खा दुनिया जानता है कि इसी ने अपन के भाई का सुपारी दिया था अश्विन रेगे गैंग को। और तूने धमकी दी थी अश्विन को और चिंबलकर को, दोनों को मारने की। अश्विन को मार दिया, चिंबलकर की बारी है। कहा सपुन ने मारा होता है इस अश्विन रेगे को, गोलियों से नहीं, कोई तो और तलवारों से। लेकिन साला अपन का बैड लक, अपन इस काम में नहीं था। तू पक्का नहीं जानता? अपन इनको पहले कभी नहीं देखा, बाहर से मंगाए हुए लगते हैं अपन को। किसने मांगा? अगर मैंने किसी को सुपारी पारी दी होती तो आपके सामने कबूल करता। चिंबलकर साहब, जब सबूत हाथ लगेंगे ना हमारे, तो आपके पास कबूल करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं होगी, और उस वक्त आपके पीछे कोई नहीं होगा, सिर्फ आप होंगे। मेरे पीछे, मेरे साथ सिर्फ मैं ही इंस्पेक्टर। खुद के दम पर खड़ा हूं और खुद के दम पर आगे बढ़ता भी आया हूं। तो इतना बता दूं, कम से कम इस केस में आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा, क्योंकि अश्विन को मारने में मेरा कोई हाथ है ही नहीं। तो फिर अश्विन रेगे ने ये क्यों कहा अपनी वाइफ से, क्यों आपसे मिलने आपके घर जा रहा है? यार, तुम शादीशुदा नहीं हो क्या, या कभी अफेयर नहीं किया क्या? होटल वुड कॉटेज में अश्विन रेगे किससे मिलने वाला था? मेरे उतने भी बुरे दिन नहीं आ गए कि मैं गुंडों के बेडरूम में जाकर ताक झांक करूं। वैसे अगर कोई मदद लगेगी तो बेहिचक याद कर लेना। नमस्कार। आप लोग इस चिंबलकर को टच करने में इतना झिझक क्या कर रहे हो सर? हाँ, अपन लिख के देता है कि जैसा अपन के भाई ने अपना हक मांगा ना, तो उसको खल्लास कर दिया। सेम टू सेम वही सच, इस चिंबलकर ने अश्विन को खल्लास कर दिया। अबे ओ, किधर जा रहा है? बैठ चुपचाप, कस्टडी में लिया तुझे, समझा? अपन बोला ना, अपन नहीं मारा अश्विन को। अबे बैठ। चल बैठ। मैडम, अश्विन अंकल को भारती आंटी और उनके
बॉयफ्रेंड ने मार डाला। मिसेस रेगे का बॉयफ्रेंड कौन है? मिस्टर दया रायकर, उनके हस्बैंड के पार्टनर मेरे डैड। कोमल, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मैं वही बोल रही हूँ जो अश्विन अंकल ने मुझे बताया। क्या बताया? कब बताया? जब मैं रोम से इंडिया आ रही थी, अंकल ने मुझे फ़ोन किया था मैडम। हाँ, तुमने बताया फ़ोन किया। तुम्हारी बर्थडे के लिए यॉट पार्टी रखने वाले थे। वो तो मैंने मेरे पापा और भारती आंटी के सामने एक्टिंग की थी। झूठ बोला, बात किसी यॉट पार्टी की हुई नहीं थी मैडम। अश्विन अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरे को भी जब पता चला ना उनका बारे में, बिलीव ही नहीं हुआ मेरे को। लेकिन देख, अपना तू बड़ा हो गया रे, समझेगा मेरा फीलिंग्स को। बहुत टाइम से चल रहा है, मेरे को लगा बंद हो जाएगा। लेकिन साला पता चला कि ये लोग ने मेरे को ही टपकाने का प्लान बनाया रहे। क्या अंकल, ये सब मेरी मम्मी जानती है? और क्या पापा और आंटी जानते हैं कि आप जानते हैं? सर, मैं जानता हूँ और अब तेरे को बता रहा हूँ रे, क्योंकि मुझे इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं है तेरा अलावा। अश्विन अंकल भले ही गैंगस्टर थे, लेकिन जब बात उनके अपनों की होती थी ना, वो बहुत सॉफ्ट थे। चाहे फिर वो मेरे पापा उनके पार्टनर हो, या भारती आंटी उनकी वाइफ, या फिर मैं, जिससे वो अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। और उन्हें हमेशा से इस बात का दुख भी था कि उनकी कोई अपनी औलाद नहीं हुई। गैंगस्टर अश्विन रेगे और कोमल के पिता दया रायकर 20 साल पहले मिले थे, जब कोमल सिर्फ 3 साल की थी। अश्विन लोगों की जमीन हड़पता और दया रायकर उन हड़पी हुई जमीनों के कानूनी कागज बनवाकर उन्हें बेचता और दया को 20% कमीशन मिलती। देखते देखते दोनों ने अपना रियल एस्टेट और काजू एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। दोनों की काफी तरक्की हुई। दोनों परिवारों में काफी गहरा रिश्ता बना। अश्विन दया और सविता की इकलौती बेटी कोमल को अपनी बेटी जैसा समझने लगा। अश्विन कोमल पर जान छिड़कता और उसे खूब लाड करता। कोमल के 2 पिता हैं, दया और अश्विन। और अश्विन ने हमेशा कोमल को अंडरवर्ल्ड की दुनिया और उसके प्रभाव से दूर ही रखा। उसने खुद कोमल को रोम भेजा मास्टर्स इन फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए, पर उसकी याद में वो काफी बेजार भी रहने लगा था। वो अपनी होकर भी पराई थी और अश्विन और भारती के बीच में एक अकेलेपन की खाई थी। क्या अश्विन और भारती के बीच औलाद ना होना इतना बड़ा मुद्दा था कि भारती ने दया के साथ अफेयर कर लिया और फिर अश्विन का कत्ल? किसने कही आपसे ये घिनौनी बात? नाम बताइए उसका। मिसेस रेगे, हम आपसे सिर्फ 2 सवाल कर रहे हैं। क्या आपके और अश्विन के बीच औलाद ना होने को लेकर तनाव था? और क्या आपका उनके पार्टनर दया रायकर से कोई रिश्ता रहा है? जब तक आप नाम नहीं बोलेंगे उसका, मैं आपसे एक शब्द नहीं बोलूंगा। इंटरोगेशन तुम्हारा हो रहा है, जिसमें जवाब तुम्हें देना है। तुम सवाल नहीं कर सकते, इसलिए जो पूछा जा रहा है उसका सही सही उत्तर दो। तो सुनिए, ये जो कचरा आपके कानों में भरा गया है, ये जो सड़ी हुई बात भरी गई है, इससे ज्यादा झूठ दुनिया में और कुछ नहीं है। मेरा भारती के साथ कोई अफेयर नहीं है और ना ही अश्विन की हत्या में मेरा कोई हाथ है। और रही बात मेरे और अश्विन के बीच के रिश्ते की, तो हाँ, था तनाव हम दोनों के बीच। दुनिया भर के टेस्ट करवा चुके थे, लेकिन कमी मेरे शरीर में नहीं थी। रही बात अश्विन को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। दूर रहने लगे थे मुझसे, लेकिन मैं पहले की तरह उनसे उतना ही प्यार करती रही। अश्विन चौथी फेल, अंडरवर्ल्ड का गुंडा था, लुटेरा, हत्यारा था। प्यार डिग्रियां नहीं देखता, दिल को देखता है। और हत्याएं तो खैर आपने भी की होंगी। जिस तरह अश्विन के अंडरवर्ल्ड के उसूल थे, उसी तरह मेरी भी दोस्ती और पार्टनरशिप के उसूल हैं। और वो है मेरी बेटी उसकी बेटी, मेरी पत्नी अश्विन की बहन और अश्विन की पत्नी मेरी बहन। इससे ज्यादा और कुछ कहने की जरूरत है मुझे? सो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ गई। कोलेट में की गन्स यूज हुई थी।
आजकल पेशेवर हथियारों की फेवरेट है। और सर ड्राइवर बबलिया के हथियार का एक्चुअली लाइसेंस है। किसके नाम का लाइसेंस है? मिसेस भारती अश्विन रेगे। इस भारती के पीछे अपना खबरी लेस्टर लगा हुआ है सर। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर लाएगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्या सविता रायकर को वाकई में इस बात का पता नहीं चला कि उसके पति का अफेयर चल रहा है अपने ही पार्टनर की पत्नी के साथ? मेरा एनजीओ ऐसी औरतों को पनाह देता है जिनके पतियों ने उनको धोखा दिया है। अवार्ड मिला है मुझे काउंसलिंग के लिए, औरतों को सलाह देने के लिए। और देखो मेरी पीठ पीछे मेरे पति ने भारती रेगे, अश्विन रेगे, दया रायकर, सविता रायकर और टिम्बलकर, इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। सर। और वो लड़की कोमल रायकर। अरे किसी के कुछ कहने से वो सच होता है क्या सविता? पर पुलिस ने तो सच मानी है ना, तभी तो तुम दोनों को मिलने के लिए बुलाया है। अरे पुलिस क्या कोई भगवान है क्या? कल कोई ये भी अफवाह फैला सकता है कि तुम्हारा अश्विन के साथ अफेयर। इस लड़की का तुम्हें अचानक अफेयर और मर्डर प्लान के बारे में बताना खटक रहा है। सर मैं कोमल के फोन रिकॉर्ड्स भी निकलवाती हूँ। खबरी लेस्टर का फोन है सर। हाँ लेस्टर बोल। ठीक है 10 मिनट में पहुंचता हूं मैं। लेस्टर के पास भारती पर कोई टिप है सर? कैसे विश्वास कर लूं मैं तुम्हारी बात का? कोमल की कसम सविता ताई, जो मेरी बेटी जैसी है। हाँ सविता, मैं भी कोमल की कसम खाता हूँ, ये झूठ है, अफवाह है। लड़की कोमल के नाम पे आधी प्रॉपर्टी छोड़ने वाला था ये अश्विन रह गया। ऐसी विल बनाई थी इसने, लेकिन साइन होने से पहले इसका गेम बजा। कोई सबूत है तेरे पास? सर इसीलिए तो बुलाया आपको यहाँ। सर वो वकील के ऑफिस के बाजू में एक जेरोक्स का दुकान है, उधर एक लड़की को पटाया और ये उस विल की कॉपी जो अभी तक साइन नहीं हुई और अब कभी होंगी भी नहीं। ये भारती रेगे काफी पहुंची हुई लगती है। ये अंडरवर्ल्ड वाली फैमिली है, यहाँ बच्चे बूढ़े औरतें सभी की ट्रेनिंग हो ही जाती है सर। इस केस का कमांड बिल बना दे लेस्टर, डिपार्टमेंट से पैसे निकलवाऊंगा तेरे। अभी नहीं सर, अभी तो और टिप बाकी है। बहुत ही जल्द कुछ बड़ा देने वाला हूं आपको मैं। खबरों का जंबो प्रॉन्स पैक। क्या खबर देना चाहते हो और क्यों? अश्विन साहिबा नहीं रहे और अपनी गैंग टूट रही है, सब लोग बिखर रहे हैं। अश्विन साहिबा के बिना अपना मन ही नहीं लगता है इस लाइन में। और कोई खबर? 1 महीने पहले की बात है, अश्विन साहिबा ने मुझे और बबलिया को अलग से बुलाया। किसका गेम बजाने का है साहिबा? बहुत करीब वाला मामला है, इसलिए सबसे अलग हटके तुम लोग को इधर बुलाया। आज जिसका बोलेंगे उसका गेम बजा देंगे साहिबा। हो साहिबा, मेरा बिजनेस पार्टनर दया रायकर, उसको उड़ाने का। क्यों मारना था? कुछ बताया नहीं? मुझे लगता है अश्विन साहिबा को इस दया से कोई खतरा था, तभी इतना बड़ा कदम उठाने का सोचा उन्होंने। और कदम उठाने से पहले किसी और ने कदम उठा लिया। दया ने किया होगा बोंडो। दया उनमें से एक हो सकता है मैडम। मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। कौन था जो इस केस से दूर रहना चाह रहा था और वो कौन था जो दूर रहकर भी काफी पास था? इसका खुलासा बहुत जल्द होने वाला था। शुरुआत हुई दोनों हत्यारों की पहचान से। गोवा के पड़ोसी राज्य कर्नाटका की पुलिस ने उन्हें आइडेंटिफाई किया। दोनों वहां के हिस्ट्री शीटर्स थे।
संदीप वैद और सैंडी, कीनित पिंटो उर्फ कैनी। सैंडी कैनी की जोड़ी के नाम से जाने जाते हैं दोनों। अपन उनका नाम कभी नहीं सुना और अपन के गैंग के सारे छोकरों को सभी लोग जानते हैं, आपका डिपार्टमेंट भी। अभी आपको जाके जिससे पूछना है पूछो। अपन का जमानत होने दो सर। अभी 2 महीने पहले इनकी जमानत हुई है यहाँ से। सैंडी और कैनी सुपारी उठाते थे। और कुछ पता है इनके बारे में? कहाँ होंगे इस वक्त ये? नहीं पता, पर हाँ इनका नील के साथ काफी उठना बैठना था। कौन नील? नील डिकोस्टा। जेल रिकॉर्ड से उसकी तस्वीर और डिटेल्स मिली है सर। ये भी सुपारी उठाता है? नहीं सर, ये नील चोरी के केस में अंदर हुआ था और वहाँ इन दोनों शूटर सैंडी और कैनी से काफी बातें होती थी इसकी सर। पर आपके काम की बात यह है कि नील ने चोरी दया रायकर के घर में की थी। क्या? जी, और सुनिए, इसको जेल से छुड़वाया किसने? खुद अश्विन रेगे ने। सर, अश्विन के सिक्योरिटी गार्ड बॉन्डो का भी कहना था कि अश्विन दया रायकर को मारने का प्लान बना रहा था और अपनी विल में से आधी प्रॉपर्टी दया की बेटी के नाम करने वाला था, पर उससे पहले ही मारा गया। ये हो क्या रहा है? चल क्या रहा था रेगे और रायकर फैमिली के बीच? क्या ये चोरी सिर्फ एक नाटक था नील को जेल भेजने के लिए? क्या उसने उन दोनों शूटर्स के साथ मिलकर अश्विन को मारने का प्लान बनाया? इस नील का मास्टर नील को जेल भेजने के लिए? क्या उसने उन दोनों शूटर्स के साथ मिलकर अश्विन को मारने का प्लान बनाया? इस नील का मास्टरमाइंड कौन है? पता है, जब तुम्हारे पापा ने अश्विन से हाथ मिलाया था तो मैं डर गई थी कि कुछ गलत होगा। मैं मन ही मन प्रार्थना करती थी, हर मंदिर में जाकर मन्नत मांगती थी कि तुम्हारे पापा इस गलत काम से दूर हो जाएं। तुम, मैं, तुम्हारे पापा अश्विन के साए से भी दूर रहें। अब तो अश्विन अंकल ही दूर हो गए। आप उससे खुश हैं मम्मा? हुआ क्या अपन को जमानत? चल जोई। सैंडी, अपन का जमानत हो गया है। तो हम भी लौट सकते हैं भाई? भाई वहाँ पे मामला ठंडा हो गया? ठंडा होएगा, टाइम जाएगा। तुम लोग कुछ दिन उधर ही पड़े रहो। ठीक है भाई। जॉय भाई थोड़ा जल्दी कीजिए ना। देखिए भाई, यहाँ पे हम एकदम जेल से ज्यादा बोरियत हो रही है यहाँ पे। बहुत जल्द तुम लोग की लाइफ में एक्शन होएगा, प्रॉमिस। तेरे को मुंबई जाने का है। ये दोनों उधर ही छुपे हैं, इनका इंतजाम करने का। ठोकने का या काटने का है? ना ठोकने का है ना काटने का है। ऐसा लगना मांगता है कि इन दोनों ने सुसाइड किया है। हो जाएगा। हेलो, इंस्पेक्टर सर देसाई। यस स्पीकिंग। सर मैं नील डिकोस्टा बोल रहा हूँ। सर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या कहना चाहते हो नील? सर मैंने दया रायकर के घर चोरी पैसों के लिए नहीं की थी। एक्चुअली सर मुझे फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है तुम्हें? सर वो चाहते थे कि मैं अश्विन रेगे का मर्डर करूं। कौन चाहते थे? नेताजी चिंबलकर और अश्विन रेगे की वाइफ भारती। क्या भारती और दया रायकर के अफेयर की बात सच थी, या क्या यह हत्या अंडरवर्ल्ड की दुश्मनी को लेकर थी जिसे जोई फुटराडो ने अंजाम दिया था, अपने भाई के कत्ल का बदला लिया था? कई एंगल्स थे, कई संदिग्ध थे और कई मोटिव्स थे, और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए मालूम हो रहे थे। लेकिन इन सारी कड़ियों को जोड़ने वाली एक सिंगल कड़ी थी चंडेर के जंगलों में छुपा हुआ होटल वुड कॉटेज, जहां अश्विन ने एक डिलक्स स्वीट बुक किया था अपने कत्ल के दिन। यह स्वीट किसके लिए बुक किया गया था, इस दिलचस्प केस का शेष भाग हम देखेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।